हेलो मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर साझेदारी पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप। नया चैप्टर पार्टनरशिप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ गए एकदम। तो पहला ये है क्या, जो साझेदारी हम लोग पढ़ते हैं, इस साझेदारी में होता क्या है, ये हम लोग समझते हैं कि यहाँ से साझेदारी जो है, इस साझेदारी पहले होता क्या है। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि साझेदारी, पार्टनरशिप। आज नया चैप्टर शुरू हुआ है, पार्टनरशिप, साझेदारी। तो साझेदारी होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि साझेदारी। तो साझेदारी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो साझेदारी जो हमारी होती है, ये होती क्या है, समझ गए एकदम। साझेदारी, साझेदारी में क्या होता है, दो यानी एक से अधिक, समझ गए, एक से अधिक जब कोई व्यक्ति अपना निजी धन लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, समझ गए, तो उसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, अगर यहाँ से हम लोग साझेदारी की देखते हैं, लिखेंगे जब जब कोई एक से अधिक एक से अधिक कोई एक से अधिक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है अपनी निजी, समझ गए एकदम, व्यक्तिगत धन लगाकर आपस में आपस में कोई व्यापार या धंधा जो करते हैं, समझ गए एकदम, कोई व्यापार या कोई ऐसा जो धंधा या कोई दुकान आपस में खोलते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। ये बात समझ गए एकदम, इसको हम लोग साझेदारी कहेंगे जब कोई व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक व्यक्ति जो होता है वो कोई साझेदारी नहीं कहलाता। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो अपनी निजी जो पूंजी होती है, जो निजी धन होता है, वो किसी एक व्यापार को खोलने में उन्होंने लगाया, तो जो उस व्यापार को खोलने में उन्होंने जो अपना अपना धन लगाया था, उसे ही हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो उसमें कुछ होता क्या है, इसमें कभी कभी हमको घाटा भी होता है, कभी कभी हमको प्रॉफिट, मुनाफा भी होता है। प्रॉफिट अर्थात मुनाफा, लाभ को आप मुनाफा भी कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ से अगर कहें, एक बार सभी लोग मेरे दोस्त वीडियो को ज़रा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर रहे हैं, और क्लास के अंत तक बने रहें, समझ गए एकदम। चलिए, अगर हम यहाँ से कहें, जैसे हम लोग यहाँ से अगर ये कहते हैं कि कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक, कोई जैसे मान लीजिए हमारे ये तीन व्यक्ति हैं, मान लीजिए तीन व्यक्ति, दो या दो से अधिक कुछ भी आप ले सकते हैं, ये तीन व्यक्ति हमारे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, समझिए एकदम। अगर इसने रुपए यहाँ पर लगाए 2000, ठीक है, फिर इसने यहाँ पर रुपए लगाए, मान लीजिए 2500, और इसने जो रुपए लगाए हैं 1000, इसने 1000, तीनों ने रुपए अपने अपने एक
रुपए लगाया, पहले वाले ने 2,000 लगाए, दूसरे वाले ने 2500 लगाया, तीसरे ने लगाया 1,000। अब अगर हम कहें कि इन तीनों का जो एक व्यापार था, इस व्यापार में इनको जो कुल लाभ हमको प्राप्त हुआ, यानी तीनों को मिलाकर के जो इन्होंने व्यापार खोला था एक, इस व्यापार में अगर कुल लाभ अगर हम बात कर दें यहाँ पे कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ, अगर कुल लाभ यहाँ से हमारा प्राप्त हुआ कितना, मान लीजिए 880 रुपया हमारा कुल लाभ प्राप्त हुआ। कितना? 880। तीन व्यक्ति हैं, पहला जिसने अपना कितना रुपया लगाया, 2,000, दूसरे ने 2500 रुपये का दान किया, तीसरे ने 1,000 रुपया दान यहाँ लगाया। अब इन्होंने एक कोई धंधा खोला था, उस व्यापार में जो उनको मुनाफा प्राप्त हुआ, इसको लाभ भी आप बोल सकते हैं या फिर मुनाफा बोल सकते हैं, समझ गए एकदम, कुछ लाभ या फिर मुनाफा, समझ गए। कितना प्राप्त हुआ? 880 रुपया का इनको मुनाफा प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ कि इसको, थर्ड वाले को, यानी तीसरा जो व्यक्ति हमारा था, इसको कितने रुपए का लाभ होगा, दूसरे वाले को कितना लाभ होगा, और तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर कितना लाभ होगा, समझ गए एकदम। एकदम हम लोग बारीकी पॉइंट से हम लोग समझेंगे एकदम, एक एक पॉइंट। तो तीनों जो हमारे मिलकर के यहाँ पर व्यापार लगाते हैं, पहले वाले ने कितना धन दिया था, 2,000 रुपये, दूसरे वाले ने 2500, और तीसरे वाले ने दिया है 1,000 रुपया। और जो कुल लाभ या फिर आप उसको मुनाफा, कभी कभी ऐसा आता है कि लाभ की जगह वो मुनाफा लिख करके दे देगा, ठीक है, कभी कभी क्या आता है, मुनाफा भी लिख कर आता है। जो मुनाफा इनको प्राप्त होता है 880 रुपया का। अगर हम आपसे बताएं कि बताइए कि ये जो है दूसरे व्यक्ति को कितना यहाँ पर लाभ हुआ, तो दूसरे व्यक्ति को 2500 रुपया लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने 2500 तो उसने कुल अपना धन लगाया है। अब लाभ कितना होगा, देखिए इसको हम लोग, अभी हमारा जो एक पीछे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और प्रतिशत यानी इसको, और हम लोग रेशियो भी पढ़ चुके हैं, प्रतिशत भी पढ़ा है, रेशियो, इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत प्रतिशत से की थी, क्योंकि एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत की जाती है कि अर्थमैटिक में जितने भी चैप्टर है वो कंबाइंड हमारे एक ही चैप्टर से जुड़े होने चाहिए, समझ गए। तो जितने भी चैप्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वो समझो एकदम सभी परसेंटेज से ही हमारे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से ये है, अगर हम उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेशियो, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन भी। अगर इसको हम अब इस वाले प्रश्न को अगर हम रेशियो में बदल दें, तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करोगे, अनुपात में यहाँ से क्या लगाओगे, निशान लगाओगे। अनुपात में हमने लगा लिया, काट दीजिएगा, 2 जीरो इधर से, 2 जीरो इधर से, 2 जीरो इधर से। देखिए प्रश्न कैसे बनता है, ठीक है, काट दिया हमने। अभी और ये कटेगा हमारा, कितना कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चक्कू में 20, 5 पचे में 25, और ये 5 दूनी में 10, ठीक है। तो अब इनका जो कुल लाभ हुआ, देखिए कुल लाभ इतना था, समझ गए ना, कुल लाभ जो था इतना था। अब इनका जो रेशियो का जो अनुपात है हमारा, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे कुल जो हमारा ये लाभ है, ये वाला लाभ इतना होना चाहिए, परंतु प्रश्न में उसने कहा कि लाभ जो हमारा है 880 रुपया है, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग है। लेकिन लाभ हमारा यहाँ से कितना अगर देख रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए इतना लाभ मेरा आया, कितना आया, इनका अगर कुल योग लिखोगे, अनुपाती योग बराबर, क्या लिखोगे, अनुपाती योग बराबर, अगर यहाँ से हम अनुपाती योग अगर लिखेंगे तो कितना आया हमारा, देखिएगा 4 प्लस में कितना है 5, और प्लस में 2 बराबर कितना, 4 5 9 2 11, ठीक है। हमने क्या पूछा था, इस सेकंड वाले का पहले बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग एक साइड से बताते हैं, चलिए पहले फर्स्ट वाले का देखते हैं। ये कुल हमारा 11 है, ठीक है, तो लिखोगे फर्स्ट का लाभ बराबर, यहाँ से लिखेंगे हम फर्स्ट का लाभ। तो जो फर्स्ट का लाभ हमारा कुल कितना होगा बच्चे, देखिएगा फर्स्ट का जो लाभ, फर्स्ट ने कुल धन कितना लगाया था, कुल ही धन के ऊपर जितना आप धन लगाओगे उसी के ऊपर हमको क्या है, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। आपने अगर ज्यादा धन दिया, अब जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ अगर हम कहते हैं कि बताइए तीनों में सबसे ज्यादा लाभ किस व्यक्ति का आएगा, सेकंड वाले का आएगा, क्यों,
उसने सबसे ज्यादा रुपया लगाया है 2500। जितना आप रुपया साझेदारी पार्टनरशिप में अगर आप ज्यादा लगाओगे तो आपको ज्यादा लाभ प्रॉफिट होगा, अगर आप कम लगाओगे तो आपको कम ही मिलेगा। आप जितना लगाओगे उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि अगर हम ए का लाभ लिखेंगे तो ए का जो लाभ हमारा होता है, तो ए का लाभ, पहले उसने धन कितना लगाया था, कितना लगाया था, 2000 रुपया धन लगाया था। कितना लगाया था, 2000 रुपया उसने धन लगा दिया था। ठीक है, गुणा में, समझ गए। अब कितने पर उसको लाभ प्राप्त हो रहा, 11 में से 4वां भाग, यानी ये कुल जो लाभ आया था हमारा, कितना आया था, 11। अब कुल यहाँ से जो लाभ हमारा है कितना है, 4। ठीक है, नहीं, कुल लाभ कितना आया, 880 रुपया है कुल लाभ हमारा। कुल लाभ यहाँ से कितना है, 880 रुपया। प्रश्न में कहा कि 880 रुपया लाभ हुआ है, तो 880 यहाँ से हमारा लाभ हुआ जा करके यह था। ठीक है, 880 क्या हुआ हमारा, 88 लिख गया है, 880। ठीक है, 880 हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। अब जो इसका जो लाभ था वो तीनों को मिलाकर लाभ कितना हुआ हमारा, अनुपात का अगर निकालेंगे तो 11। परंतु ए का जो लाभ है वो 11 में से चौथा हिस्सा, यानी 11वें से चौथा हिस्सा किसका है, पहले का है। ठीक है, तो पहले का यहाँ निकालोगे तो ये कट जाएगा 11 से कितनी बार में, 8 बार में। तो पहले का लाभ कितना हुआ, 8 चौको में 32, 320 रुपया। ये पहले का लाभ हुआ जा करके। अगर अब हम सेकंड का निकालेंगे, सेकंड का लाभ, तो सेकंड का लाभ देखिए, सेकंड का लाभ, कुल लाभ हमारा कितना है, 880 रुपया है। ठीक है, 880 रुपया है, गुणा 11 में से उसको लाभ कितना प्राप्त हुआ था, 5, यानी 11 में से उसको लाभ प्राप्त हुआ 5, तो ये फिर कटेगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, 400 रुपया। कितना, 400। अब थर्ड वाले का देखिए, थर्ड वाले व्यक्ति का लाभ कितना हुआ, का लाभ 880 गुणा 11 में से उसको कौन सा हिस्सा दिया गया है, 11 में से उसको दूसरा हिस्सा दिया गया है। ठीक है, बराबर 8 दूनी 16, 160 रुपया। समझ गए। अब अगर पहले का लाभ 320, दूसरे का लाभ 400 और तीसरे का लाभ 160, अगर आप तीनों को लाभों को आपस में जोड़ोगे तो 880 रुपया हमारा लाभ हुआ जा करके। ये बात एकदम छोटी सी जो बात थी आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझे होंगे ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद के प्रश्नों को, एक बार फिर रिपीट करते हैं, चलिए देखते हैं, एक बार हम लोग इसको फिर रिपीट करते हैं अच्छे तरीका से। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी। अगर आप एक प्रश्न समझ गए तो ऐसे परीक्षाओं में, हमारे एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको आप कई तरीका से बना सकते हैं। देखिए ये हमारे कोई 3 व्यक्ति हैं मेरे पास, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहले वाले ने लगाया था रुपया 2000, दूसरे वाले ने लगाया है रुपया 2500, तीनों ने एक व्यापार खोला है, और तीसरे वाले ने रुपया दिया था व्यापार में 1000। अगर इनका अनुपाती योग निकालोगे तो अनुपाती योग, यहाँ से 2 जीरो हमारे कैंसिल पहले हो जाएंगे, फिर 5 से काटिए, 5 4 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा हमारा, और ये 5 से काटोगे तो 2 बार में। ठीक है, तो कुल जो लाभ होगा, तीनों का कुल लाभ, ठीक है ऐसे लिखिए, तीनों का कुल लाभ। अब यहाँ से तीनों का जो कुल लाभ हुआ भैया, तीनों का जो कुल लाभ हुआ कितना हुआ, 4 5 9 2 11। ठीक है, परंतु अगर हम ये कहें कि ये वाला लाभ नहीं है, इनको कुल लाभ प्राप्त होता रुपयों में, इसमें यानी कुल लाभ, कुल लाभ जो है हमारा 880, ये रुपया में था, ये तो अनुपाती में, ये रुपया में है नहीं, रुपया में दिया 880 हमारा, रुपया में कितना दिया 880,
880 जो रुपया में दिया गया है, तो अगर हम इनको रुपया में निकालना चाहेंगे तो रुपया में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बहुत शानदार तरीका से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, पहले का अगर निकालोगे लाभ, तो पहले का जो हमारा लाभ होगा, पहले का जो लाभ होगा मेरा यहाँ से, कुल लाभ रुपया में दिया 880 गुना 11 कुल लाभ होना चाहिए। 11 में से हम हिस्सा किस पहले वाले को कितना देंगे? चौथा हिस्सा देंगे ना। अरे भैया, जितना आप पैसा लगाओगे आपको उतना हिस्सा मिलेगा ना। ये तो है नहीं कि आपने कम लगाया आपको ज्यादा दे दिया जाएगा। ज्यादा क्यों दे दिया? आपने जितना धन दिया है आपको उतने मिलेगा, समझ गए? तो उसने जितना दिया था उसको हम वही देंगे। तीनों को मिलाकर लाभ हुआ था 11 ही, ठीक है। और 11 में से इसका हिस्सा था चौथा। कौन सा हिस्सा था हमारा? चौथा हिस्सा था। ये कट जाएगा हमारा 8 बार में, तो पहले का नाम हिस्सा लाभ आ जाएगा हमारा 320 रुपया। सेकेंड वाले का अगर निकालोगे यहाँ से, तो 880 गुना में 11, सेकेंड वाले का हिस्सा था हमारा पांचवा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 400 रुपया। और थर्ड वाले का अगर यहाँ से निकालोगे तो 880 गुना, हमेशा कुल लाभ के ऊपर निकलता है प्रॉफिट, समझ गए एकदम। 11 11 में से इसको हिस्सा हम कौन सा दे रहे हैं? दूसरा हिस्सा दे रहे हैं, समझ गए? तो 160 रुपया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छा तरीके से आप लोग समझे होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, और बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा पहला सवाल आ गया है, लिखा है कि 3 व्यक्ति हैं, साझेदारी में रुपए 600, रुपए 800 और रुपए 1000 लगाते हैं। यदि सौदे में उनको कुल जो मुनाफा हुआ है 480 रुपए का मुनाफा हुआ, तो पहले व्यक्ति को कितना धन मिलेगा? समझ गए? ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी में 120, ऑप्शन डी में 85 रुपया दिया गया है। हमको बताना है कुल, यानी पहला जो व्यक्ति है उसको हम कुल कितना धन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो है प्रश्न को में जो जितना इन लोगों ने धन लगाया है, ठीक है, पहले तो हम करेंगे क्या? देखिए शानदार यहाँ से प्रश्न दिया गया है, करना कुछ नहीं मेरे भाई। यहाँ से देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है? देखिए यहाँ हमारे पास कितने हैं व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। और 3 जो व्यक्ति मेरे पास जो दिए गए हैं, सबसे पहला हम क्या करते हैं? 3 व्यक्ति हम लिख लेते हैं। ये पहला व्यक्ति था मेरे पास, ये व्यक्ति है दूसरा, और ये व्यक्ति है मेरे पास तीसरा, ठीक है। तो पहले जो व्यक्ति ने रुपया लगाया है 600, कितना रुपया लगाया है? 600 रुपया लगाया है। अनुपात में लिखेंगे सबसे पहले, दूसरे व्यक्ति का रुपया है 800, अनुपात तीसरे व्यक्ति का है 1000, ठीक है। कितना है? 1000। देखिएगा 2 जीरो पहले इधर से काटिए, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू में 8, और 2 5 में 10, ठीक है। अब इनका लिखेंगे अनुपाती योग। तो जो इनका अनुपाती योग हमारा कितना आया? अनुपाती योग। तो अनुपाती योग हम लिखेंगे तो हम लोग अगर यहाँ से अनुपाती योग लिखेंगे, तो अनुपाती योग हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं? 3 प्लस में 4 और प्लस में कितना है 5, बराबर में कितना हुआ? 4 5 9 3 12। अनुपाती योग हुआ जाकर के 12। सौदे में कुल लाभ हुआ था भैया कितना? 480। कहा है कि पहला व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति का लिखोगे, फर्स्ट व्यक्ति का लाभ। लाभ लिख लीजिए या मुनाफा लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप लिखिएगा। देखिए कुल लाभ हुआ मेरा कितना? 480 गुना ये जो 12 है, इस 12 में से हम हिस्सा पहले वाले को कितना हिस्सा देंगे? तीसरा हिस्सा देंगे ना, तो 3। यहाँ से कट जाओ, 12 कन 12 चौक 48, 3 और 0, ठीक है। तो 40 गुणे 3 हमारा कितना बचेगा? 120 रुपया। 120 रुपया। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा यहाँ से राइट। समझ गए एकदम अच्छे तरीका से समझे होंगे ना। तो हम लोग इस तरह देखते हैं। अगर यहाँ से कह दिया जाए कि दूसरे व्यक्ति का, देखिए दूसरे व्यक्ति का कैसे निकालोगे? तो सेकंड वाले का यहाँ से अगर निकालोगे तो सेकंड व्यक्ति का लाभ, सेकंड सेकंड का लाभ, तो सेकंड वाले व्यक्ति का जो हमारा लाभ हुआ जाकर के कितना हुआ?
480। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सेकंड वाले का लाभ। तो सेकंड वाले का लाभ यहाँ 480 गुणे में 12। और सेकंड वाले दूसरे व्यक्ति को कौन सा हिस्सा देंगे? अब चौथा हिस्सा देंगे। ये कितना आ जाएगा? 160 रुपया। और तीसरे वाले का अगर निकाल दिया जाए तो तीसरे वाले का 480 गुणे में 12 बटे में 12 और गुणे में इसके कितने आ जाएगा हमारा यहाँ से? कितना है? पांचवा हिस्सा। ये कट जाएगा बराबर में 200। 200, 300 और ये 4 और 60, 480 रुपया कुल हुआ जा करके मुनाफा। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग ऐसे हल करते हैं। चलिए अगला एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल प्रश्न आया है, लिखा है कि राम श्याम मोहन ने क्रमशः रुपए 15,000, रुपए 18,000, रुपए 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में जो कुल लाभ है उनको 90,000 रुपए का लाभ हुआ। तब बताइए मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ? समझ गए एकदम? कैसे करना है देखिए, प्रश्न को पहले कुछ नहीं करना। सबसे प्रश्न इसमें प्रश्न में क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती ये अभी हम लोग फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप यानी जहाँ पे समय जो दिया गया है क्या है? समान, यानी बराबर समय का। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में समय का एकदम बहुत बड़ा रोल आ जाता है हमारा। समय का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। समझ गए? अब एक वर्ष में ही, अब जैसे अभी इसके बाद हम लोग अलग अलग समय वाले भी प्रश्नों को समझेंगे। अभी यहाँ पर अगर तीनों ने क्या है एक बस, अब जैसे कभी कभी आता है कि पहले वाले ने लगाया 6 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 1 साल के लिए लगाया अपना धान, तीसरे वाले ने 2 साल के लिए। तो वहां पे क्या है सबका अलग अलग है। वहां पे भी समय के अनुरूप हम लोग देखते हैं कि जिसका ज्यादा समय होगा, समझ गए, उसको उतना ज्यादा रुपया मिलता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समय जो है तीनों ने मिलकर के कितने वर्ष के लिए लगाया है? एक वर्ष के लिए। तीनों ने जो रुपया लगाया था एक वर्ष के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? यहाँ पर हमारे राम है, ये हमारे राम हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर श्याम हो गए और यहाँ पर हो गए हमारे मोहन, ठीक है। ये मोहन हो गए। तो देखिए राम ने कितना लगाया था? 15,000। सबको अनुपात में लिखते चलना है। श्याम का धन कितना है? क्रमशः का मतलब है क्रम से, श्याम का ये दूसरा वाला होगा फिर 18,000 क्रमशः। और क्रमशः में मोहन का कितना होगा? लास्ट वाला 21,000, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो यहाँ से काट देना है। 3 जीरो हमारे कट गए क्योंकि इनको हमको अनुपात में अभी सरल अनुपात में हमने लिख लिया है। परंतु हमको हम चाहते तो इसी को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब एक साधारण सा रास्ता दिया गया है तो उस साधारण वाले रास्ते पे हम लोग चलेंगे ना। कांटे वाले रास्ते पर क्यों चलना सीखे हम लोग? जब साधारण रास्ता, कांटे वाला रास्ता जब अपनाया जाता है, जब जानते हैं कि अब साधारण रास्ते पर अगर हम जाएंगे तो मेरी मंजिल नहीं मिलेगी, तो हम लोग कांटे वाला रास्ता अपना लेते हैं। अब जब हमको साधारण वाली ही रास्ते से हमको मंजिल हमारी प्राप्त हो रही है तो हम कांटा वाला रास्ता नहीं उपयोग करेंगे। समझ गए? करना क्या? अब यहाँ से देखिएगा, कुछ नहीं करना, काट दिया। अभी ये और कट जाएगा हमारा, कहाँ से कटेगा? देखिएगा 3 से कट जाएगा। 3 5 बार में 15 काटता है, तो 3 छांग में 18 और ये 3 सत्ते में 21, ठीक है। अब अगर लिखोगे तीनों का जो योग है अनुपाती योग, अनुपाती योग, तो अनुपाती योग यहाँ से क्या लिखोगे? 5 प्लस में 6 और प्लस में 7, 7 प्लस में 7 बराबर में 6 5 11 और ये 18, ठीक है। पूछ क्या रहा था प्रश्न में? मोहन को बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मोहन का हमको बताना है, यानी मोहन का कितना है? ये वाला मोहन का 7वां हिस्सा है, या 18 में से 7वां हिस्सा है ना। यानी मोहन का लिखोगे मोहन का लाभ। तो मोहन का जो हिस्सा होगा लाभ का कितने कितना होगा हमारे डियर स्टूडेंट? बताइएगा। देखिए क्या है, 18 में से मोहन को हम हिस्सा देंगे कौन सा? 7वां। कितने पर हम देंगे? बोलिए सर। 90,000 पर आप देंगे। तो 90,000 पर भैया हमने लिख दिया, लिख दिया, काट दो। 18 पंचे 90,
3 जीरो, यहाँ से गुणा कर दीजिए 5 सत्ते 35, 3 जीरो यानी 35,000 रुपया है। मोहन का जो लाभ होगा हमारा 35,000 रुपया का आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो मेरा एकदम करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसके जो है आगे के जो प्रश्न है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आकर के, समझ गए। अब हम लोग इसका जो टाइप सेकंड होगा, ये हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, समझ गए। ये टाइप फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्नों को देखे हैं कि जिसमें समय जो दिया जाता है समान समय वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब जो टाइप सेकंड होगा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। टू टेक केयर, ऑल द बेस्ट।